अपनात्माओं। इन ऋषियों ने ये तो ओम नाम तो ले लिया पूर्ण परमात्मा का जान के, जैसे श्री देवी भागवत में दुर्गा अपने आप कह रही है हिमालय राजा को कि वो परमात्मा उस ब्रह्म की क्या महिमा है, वो महिमा तो कह रही है अक्षर ब्रह्म की यानी अविनाशी परमात्मा की, और विधि लास्ट में बता रही है ब्रह्म की, और ओम उसका नाम है और वो ब्रह्म लोक में रहता है, इसकी पूजा करो तुम्हारा कल्याण हो। अब यहां बिगड़गी बात सारी। इन सभी ऋषियों ने वेदों में ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया, और ये है ब्रह्म का। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष 3 परमात्मा कहे हैं। एक सरपुरुष, ये तो सरब्रह्म कहो चाहे सरपुरुष कहो, ये ज्योति निरंजन काल है, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और सरपुरुष ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। 16वें श्लोक में गीता जी 15वें अध्याय में कहा है कि इन दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सभी नाशवान है, इनके स्थूल शरीर, जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती। फिर तुरंत बाद कहा 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के श्रीमद् भगवत गीता में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, वो परमात्मा तो कोई श्रेष्ठ भगवान तक कोई और है जिसको परमात्मा कहा जा सकता है, जो वास्तव भगवान कहलाता है, और वही तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो इनके बुद्धि में आया नहीं कि इसमें स्पष्ट लिखा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया हुआ है कि कोई तो परमात्मा को संभवात्मा ने जन्म लेने वाला, कोई असंभवात जो उत्पन्न नहीं होता वो कभी भी निराकार बताते हैं। तो ये जानकारी तत्वदर्शी संत बताओगा, उससे सुनो। तो ये कौन सी इनकी आंख में चिकी थी, ये नहीं समझ में आई कि वेदों से अलग भी कोई और ज्ञान है जिसको वेद नहीं बता पा रहे और तत्वदर्शी संत ही बताएगा। तो इन्होंने अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया, और जिससे आज तक डलेट हो रहे और ढुआ रहे हैं, हमारे से ढुलवा रहे हैं। इसी आधार से ऋषियों ने डले डोए, तप करे, हठ योग करे, आकाशवाणी परमात्मा की जान के थी वा काल की, और वेदों से ओम नाम, उससे सिद्धियां आ गई। और जब वो साधना कर रहे थे तो किसी को तो इस काल ने ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिया। तो जो साधक साधना कर रहा था उसने समाधि दशा में परमात्मा साक्षात हुआ, तो ब्रह्मा जी के रूप में, और बोला कि बोल क्या मांगता है, 1-2 हल्दी की गांठ देती सिद्धि। वो खुश हो गया और वापस समाधि टूट गई। ब्रह्मा जी के पास आया, आप ही परमात्मा हो, आप ही सर्वेश्वर हो, आप सारी सृष्टि के रचनहार हो, और मैंने समाधि दशा में आपके दर्शन पाए हैं। आप अपने आप को छुपाए बैठे हो, सब 20, 30, 50, 100 भक्तों को बता दिया ये खुद भगवान है। अब ब्रह्मा जी कूप कर दोनों फूल का कूपा हो गए, मैं भगवान हूं, क्योंकि ऋषि ने कह दिया। ऐसे 10-20 ऋषियों को ऐसे काल ने प्रेरित कर दिया। उधर से इस काल ने प्रतीक्षा कर रखी है कि मैं अपने रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, और ये चतुर्भुज रूप में ब्रह्मा और विष्णु और शिव जी के रूप में दर्शन देता है। जैसे किसी साधक ने साधना की, हठ योग किया, उसको विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए, और पूछा बोल क्या मांगता है, 1 हल्दी की गांठ उसने दे दी, 1 सिद्धि उसको दे दी। जैसे अगस्त ऋषि ने सारे जीवन में डले ढोके एक सिद्धि प्राप्त कर ली कि सागर पी लूं सारा, 7 समुद्रों को पी जाऊं, और वो उसने कलाबाजी दिखा के प्रभु पाक का सारा जयकार होगी कि 1 घूंट में अगस्त ऋषि जी ने सारे 7 के 7 समुद्रों को पी लिया। हो गया आंडी पाक गया। फिर क्या हो गया, पी लिया थे, हो गया अमृत पानी के पीण थे, थोड़ा पी लेते सारा पी ले। बात यहां बिगड़ी रही। तो ऐसे ही फिर इसने विष्णु रूप में दर्शन दिया इस काल ने, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्पष्ट पढ़ा। फिर देख लीजिए बच्चों, ये एक किस्म का लेक्चर है, और आप स्टूडेंट हैं, आध्यात्मिक विद्यार्थी हो, और दास एक आध्यात्मिक टीचर है। आपको सारा सिलेबस उंगलियां पर अटवा दूंगा, कुछ दिनों में देख लेना। ये वही श्रीमद् भगवत गीता
अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 25-26 में ये स्पष्ट कह है कि मैं किसी के सामने को नहीं आऊं। मन ने कसम खा रखी, मेरा अटल संविधान है, अनुतम घटिया सिद्धांत है मेरा। 7वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता, और यहां देखिएगा 24वें श्लोक में अव्यक्त व्यक्तिम आपनम मन्यते माम अबुधे, ये बेबुद्धि के यानी बुद्धिहीन प्राणी मुझ अव्यक्तम को व्यक्ति मानते हैं, कृष्ण मानते हैं, कृष्ण रूप में आया मानते हैं। परम भावम अजानत मम अव्यम अनुतमम, ये लिखा है बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम माने घटिया, अविनाशी माने अटल इस परम भाव को न जानते हुए, अव्यक्तम अव्यक्त माने जैसे सूर्य के सामने बादल छा जाते हैं उसमें वो छुप जाता है, अव्यक्त हो जाता है, लेकिन वहां साकार रूप में विद्यमान होता है। इन्होंने ये गलत किया है। मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा मां को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। ये काल बोल रहा है और अभी तक अनुवाद करता इन्हों सोचा करते कृष्ण कह रहा है कि मैं मनुष्य को ना, कृष्ण जी तक खड़े थे मनुष्य रूप में। ये बुद्धिहीन मेरे अनुतम यानी घटिया अविनाशी यानी अटल परम भाव को नियम को नहीं जानते कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। मुझ अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मन्यते, मुझ अव्यक्त को, मुझ छुपे हुए को मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। मुझे व्यक्ति भाव में यानी मनुष्य रूप में कृष्ण रूप में प्राप्त हुआ मानते हैं। आई एम नॉट कृष्ण, वो तो कृष्ण में बोल रहे थे, श्री कृष्ण में बोल रहे थे। अब 25 में स्पष्ट होगी ये कहानी, देखिएगा 7 में जाएगी। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। स्पष्ट कर दिया, मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं सबके सामने नहीं आता। तो आकार में तो है, छुप रहता है। अपनात्मा अब इस अध्यात्म ज्ञान को बड़ा आसानी से समझा जाएगा। तो ये इसके कर्म और जन्म ऐसे अलौकिक हैं कि मैं सबके सामने नहीं आता। और ये अज्ञानी जन समुदाय, ये मूर्ख मेरे अटल घटिया सिद्धांत से परिचित नहीं है कि मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। अपना वास्तविक रूप में मैं छुपा रहता हूँ।